आज का सबसे पहला क्वेश्चन है ये, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर हमारे डिविजिबल होते हैं जो 7 से कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से। 100 सो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। सो सबसे पहला होगा हमारा 105 जो 7 से डिविजिबल होता है। उसके बाद 7 का टेबल चलेगा 112, उसके बाद 119, ऐसे करके लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो देख लेते हैं डिवाइड करके। 7 1 जा 7, 2 9, कितना बच गया रिमाइंडर 5। तो 5 माइनस करके लिख देंगे क्योंकि यही तो फालतू बचा है रिमाइंडर। तो इसमें से 5 माइनस करके लिख देंगे 994। तो ये हमारी ये पी सीरीज़ बन चुकी है जिसमें फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या है 105, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 यानी 112 माइनस 105 7। और लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं an की वैल्यू 994। तो an की वैल्यू पुट कर देंगे। an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 994, a की वैल्यू 105 प्लस n की वैल्यू n माइनस 1, डी की वैल्यू 7। n तो निकालना है या पूछ रखा है हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो यहाँ प्लस का 105 है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। इंटू 7, 14 में से 5 के 9, 8 और n माइनस 1 इंटू 7 मल्टीप्लाई का 7 दूसरी तरफ जाके हमारा हो जाएगा डिवाइड में, काट देंगे। 7 1 जा 7, 18, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 हमारा किसके बराबर आ गया 127 के। ये माइनस का 1 दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा प्लस का। तो हमारी वैल्यू आ गई 128। तो हमारे कितने नंबर हैं जो डिविजिबल होंगे 7 से, इसके बीच में 128 ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल होंगे 7 से। आपको बस इतना करना है क्वेश्चन को। ये जो फालतू है मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन पिछले वाले जैसा। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 तो आता नहीं 4 के टेबल पे, तो 10 के बाद कौन होगा 12, क्योंकि 10 और 250 के बीच में लेने हैं ना। तो 10 के 250 बचे 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, ऐसे करके लास्ट में कौन सा होगा 250। 250 देखते हैं 4 पे आएगा कि नहीं। ऐसे ही करना है आपने एग्ज़ाम में भी। 4 2 ज़ा 8, क्या बचेगा रिमाइंडर 2। तो 2 माइनस करके लिख देंगे 248। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। बन गई एक ए पी सीरीज़ जिसमें ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 12, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 यानी 16 माइनस 12।
4 आ गई। लास्ट टर्म यानी ए एन की वैल्यू 248 लगा देंगे एन का फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बच्चों ए एन की वैल्यू 248, ए की वैल्यू 12, एन मतलब हाउ मैनी टर्म्स, एन नंबर ऑफ टर्म्स एन, माइनस डी, डी की वैल्यू आपकी आ गई है 4, प्लस का 12 दूसरी तरफ गया माइनस का एन माइनस वन इंटू, ये तो एज इट इज उतर गया, 248 में से 12 हो गए 236, मल्टीप्लाई का 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड का हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36। तो n माइनस वन किसके बराबर 59 के, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 60। तो 60 मल्टीपल्स lie between 10 and 250। बस आपको इतना करना है इस क्वेश्चन में। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, पिछले वाले जैसा ही ऐसे। अरे मक्खी एक, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap, एक ए पी ए एक ए पी ये, इन दोनों की nth टर्म यानी ए एन एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ लिखेंगे फॉर फर्स्ट ए पी। क्वेश्चन कैसे करना है देखो, और यहाँ लिखेंगे फॉर सेकंड ए पी। इसमें ए की वैल्यू फर्स्ट ए पी में देखो 63, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 यानी 65 माइनस 63, टू ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू तो पता ही नहीं है, एन तो निकालनी है। ए एन की ए की वैल्यू पुट कर देंगे 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 2। बस इतना ही सोल्व हो गया। अब इसके देखेंगे सेकंड एपी, इसमें ए की वैल्यू देखो सेकंड एपी में 3, डी की वैल्यू A2 यानी 10 माइनस 3 किसके बराबर आ गया 7 के। अब इसमें एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 7। दोनों की ए एन क्या कह रखी है बराबर, यानी ये टर्म भी इसके इक्वल हम रख देंगे अगर दोनों की ए एन इक्वल है तो रख देते हैं। यहाँ पहले लिख देते हैं ए एन इज इक्वल टू ए एन, तो 63 प्लस एन माइनस वन इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7। ये प्लस का 3 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 63 माइनस 3 अंदर 2n मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई प्लस 2n माइनस 2n, यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर 7n माइनस 7, 7n माइनस 7।
63 माइनस 3 60 प्लस 2n माइनस 2 7n माइनस 7 एन वाले एक तरफ कर लेंगे, 7n यहीं रह गया, प्लस 2 का n प्लस 2n इधर आके माइनस 2n हो गया, और ये माइनस का 7 दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 60 माइनस 2 प्लस 7 60 माइनस 2 58 58 प्लस 7 65 और 7n माइनस 2n 5n, तो यहाँ मल्टीप्लाई का 5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड का 13 5 जा 65। तो यही तो पूछ रखा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू हमने निकाल दी है, n की वैल्यू आई है हमारी 3। तो ये भी बहुत ही एक सिंपल सा ही क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें खुद ही कह रखा था इन्होंने भी इनकी nth टर्म क्या है क्वेश्चन में, एक दूसरे के इक्वल है, तो इसकी nth टर्म निकाल देंगे। इसकी nth टर्म निकाल देंगे और इसकी nth टर्म, दोनों एक दूसरे के फिर जो जो वैल्यू पता है पुट की और दोनों एक दूसरे के इक्वल रख दी, फिर सोल्व कर दिया। अब करते हैं इससे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म यानी A3 इज 16, A3 की वैल्यू क्या है 16, एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स यानी A7 है जो, वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड्स, कल भी कराया था क्वेश्चन एक्सीड वाला, फिफ्थ टर्म से ज़्यादा है कितना, बाय 12 यानी 12 से ज़्यादा। अगर दोनों को इक्वल रखना है, मानो A7 के पास 12 रुपये ज़्यादा है A5 से, तो मैं A5 को 12 रुपये देकर A7 के इक्वल रख सकता हूँ। तो ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन, कल भी ऐसे ही कराया था। तो इसमें AN का फॉर्मूला लगाओ, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 2D, किसके बराबर 16 के। इसमें ऐसे लगाओ A प्लस n माइनस 1 यानी 60। ऐसे ही A5 में A प्लस, एक मिनट मैं यहाँ रफ कर देता हूँ, A5 A7 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 60 और A5 को A प्लस n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 4D प्लस 12, प्लस का A दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का A के साथ A कट गया, ये प्लस का 4D इधर आके माइनस का 4D इज इक्वल टू 12, 60 माइनस 4D 2D इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई में D के साथ दूसरी तरफ जाके डिवाइड में, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, D की वैल्यू 6 आ गई। तो पुट कर देंगे D की वैल्यू इसमें, यहाँ लिखेंगे हम, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो पुट कर देंगे A प्लस 2 मल्टीप्लाई D यानी 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 16, तो A प्लस 6 2 या 12 इज इक्वल टू 16, प्लस का 12 दूसरी तरफ गया 16 की तरफ, तो माइनस का 16 माइनस 12 4, तो A की वैल्यू आ गई हमारी 4। निकालना क्या इसमें, डिटरमाइन द AP सीरीज निकालनी है, तो AP तो बिल्कुल आसानी हो गया, फर्स्ट टर्म 4 कॉमन डिफरेंस 6 प्लस का 6, तो सेकंड टर्म प्लस 6 करते चले जाएंगे, 10 10 प्लस 6 16 22 एंड ये आपकी आ गई AP सीरीज इस क्वेश्चन की। एक बार ये एक्सीड्स वाला फिर से बता देता हूँ मैं, ए जो सेवन्थ टर्म है ना, वो एक्सीड्स मैंने ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से कितना 12, एक बंदा है यहाँ पे, यानी एक नाम दे दूँ मैं इसको
तो इसका नाम राजेश लगा लो। राजेश के पास रमेश से 12 रुपये ज़्यादा हैं, तो रमेश को राजेश के बराबर पैसे रखने के लिए अपने पास कितने ज़्यादा रखने होंगे? 12 रुपये। ठीक है, इस एग्जांपल से तो आ गया होगा समझ। तो ऐसे ही A7 के पास A7 ज़्यादा है 12 किससे? 5 से। तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए मैं 5 में 12 जोड़ दूंगा और दोनों के इक्वल रख दूंगा। एन के फॉर्मूले के साथ इनको खोल दिया, ए के साथ ए कट गया, 60 में से 4D गए 2D आ गया, डी की वैल्यू आ गई, इसमें पुट की और आंसर आ गया हमारा। एपी सीरीज बना दी हमने। तो अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो इस क्वेश्चन को, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें फाइंड द 20th टर्म ऑफ 20th टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब पीछे से, लास्ट टर्म से। तो एपी को हम उल्टा कर देंगे, जब भी फ्रॉम द लास्ट आ जाए तो एपी को उस टाइम उल्टा कर देना है। यहाँ 253 डिफरेंस कितने का देखो, यहाँ -5 ना +5 हो रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा? इधर साइड माइनस का 5, तो -5 करते चले जाएंगे। 253 में से 5 गए 248, 243, ऐसे करके करके लास्ट में हमारा क्या आ रहा है? 3। तो बन गई हमारी एपी सीरीज। इसकी ए की वैल्यू देखो क्या है हमारी, पहली 253। इस एपी को देखना है, अब निचले वाली को देखना है, क्योंकि इन्होंने उल्टी करने के लिए कहा था इसको भी रिवर्स कर दो। और डी की वैल्यू A2 माइनस A1, 248 माइनस 253, माइनस का प्लस माइनस माइनस होंगे तो 5 आ गया। 253 बड़ा है माइनस के साइन वाला, तो माइनस का साइन आ जाएगा। निकालना क्या है? 20th टर्म यानी A20। A20 का फॉर्मूला A + 20 - 1 यानी 19D। ए की वैल्यू पुट कर देंगे 253 प्लस 19 माइनस डी यानी माइनस 19D मतलब 19 - 5, 253 19 5 ज़ा 95, माइनस कर देंगे इसको, क्या आ जाएगा? 158। तो A20 की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 158। सो द 20th टर्म इज 158। उम्मीद है ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। फ्रॉम द लास्ट मतलब पीछे से टर्म को, 20th टर्म कौन सी है? पीछे से ऐसे 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 पीछे से। चलो अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है अभी। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। देख मैंने यहाँ तक पढ़ा इस क्वेश्चन को, पहले यहाँ तक करके इसको सोल्व करते हैं। 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 दे रखा है, यानी 4 टर्म A4 और 8 टर्म A8 का सम किसके बराबर है? 24 के। ऐसे ही द सम ऑफ 6th टर्म एंड 7th 10th टर्म यानी A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A + 3D और A8 को A + 7D, 24। A + A 2A, 1A + 1A, 7D + 3D 10D, 24 के इक्वल आ गई। ऐसे ही इसको कर लेंगे। A6 को क्या लिख दूंगा? A + 5D और A + 10 - 1 यानी 9D इज इक्वल टू 44। यहाँ भी A + A 2A और 9D + 5D यानी 14D इज इक्वल टू 44। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई, ये हमारी सेकंड। निकालना देखो क्या इसमें, फर्स्ट थ्री टर्म्स कब निकलेंगी? जब हमें फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू पता होगी और किसकी? डी की। फर्स्ट थ्री टर्म्स तो निकली जाएंगी।
तो यहाँ इक्वेशन सोल्व करेंगे यानी एलिमिनेशन मेथड के साथ माइनस करके 2a को 2a के साथ माइनस करके काट देंगे और d बचेगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस 1, तो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। माइनस में साइन निचले वाली टर्म के इक्वेशन के उल्टे, 2a माइनस 2a, 14d माइनस 10d 4d, ये बोल जो निचले वाला साइन है। 44 माइनस 24, 4 में से 4 गए 0, 4 में से 2 गए 2, d का 4 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आके डिवाइड में, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, d की वैल्यू 5। पुट कर देंगे d की वैल्यू, यहाँ कर देता हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दो पुट। तो 2a प्लस फर्स्ट इक्वेशन यहाँ उतार ली, 2a प्लस 10 मल्टीप्लाई d यानी 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 24, 2a प्लस 10 5 जा 50, प्लस का 50 दूसरी तरफ गया, दूसरी तरफ लेके माइनस का इज इक्वल 2a बच गया इधर। 50 माइनस 24 26, माइनस का 50 बड़ा तो साइन माइनस का, 2 मल्टीप्लाई में 26 की तरफ गया इक्वल से दूसरी तरफ डिवाइड में, 13 2 जा 26, माइनस की 13 आ गई वैल्यू, तो a इज इक्वल टू माइनस 13। सो फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेंगे। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए पी, पहली टर्म तो यही होती है, a की वैल्यू क्या है -13, अगली कितनी d प्लस का आएगा 5 माइनस का प्लस का 5, तो प्लस करते चले जाएंगे, माइनस का 13 प्लस का 5, माइनस का 13 प्लस का 5, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, तो 13 माइनस 5 8, साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 13 बड़ा है, तो -8, ऐसे ही माइनस का 3। तो ये आपकी पहली 3 टर्म्स आ गई हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इक्वेशन सोल्व करनी थी इसमें। इक्वेशन सोल्व करके और डी की वैल्यू निकाल के बस आंसर आ जाएगा हमारा। इक्वेशन पहली 3 टर्म ही तो निकालनी थी। एक सेकंड दिखा देता हूँ मैं, दोबारा से समझा देता हूँ थोड़ा। देखो सम दे रखा था 4th टर्म का और 8th टर्म का, तो हमने A4 ली और 8 ली, इन दोनों का सम दे रखा था किसके बराबर इज इक्वल टू 24। A4 को खोला a प्लस 3d, 8 को खोला a प्लस 7d, दोनों आपस में सम हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो a प्लस a 2a और 7d प्लस 3d 10d, दोनों बराबर, ऐसे ही ये आ गई दोनों इधर से, दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट किया, 2a माइनस 2a कट गए, 4d माइनस 10d 4d, 14d माइनस 10d 4d, 44 माइनस 24 20, d यहाँ मल्टीप्लाई में है 4 के, तो 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चला गया, d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करी, 10 5 ज़ा 50, प्लस का 5 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, माइनस किया, a की वैल्यू निकाल ली, बस फिर फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। Subha Rao started work in 1995 at annual salary of 5,000 रुपीज़। एनुअल का मतलब यहाँ, एनुअल का मतलब सालाना, एक ईयर में,
कितनी सैलरी मिलती थी उसको? 5,000 रुपीज़। और फिर इंक्रीमेंट कितने का था, मतलब कि आप काम कर रहे हो किसी जगह, तो उसमें सैलरी तो मिलेगी। जैसे जैसे आप पुराने होते चले जाते हो उसमें इंक्रीमेंट भी होता है सैलरी में। तो 200 का इंक्रीमेंट हर साल होता था उसमें। तो पहले साल कितनी थी? 5,000। तो उससे अगले साल कितनी होगी? 200 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, 5,200। ऐसे ही 5,400। ऐसे चलते चलते उसने पूछ रखा है इन विच इन ईयर, कौन से साल में इसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, मतलब 7,000 कौन से साल में हो जाएगी। तो ए एन भी दे दिया, ए भी दे दिया, डी भी दे दिया। निकालना क्या है? साल निकालना है। तो एन की वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू यहाँ से 5,000 फर्स्ट टर्म, और डी A2 माइनस A1 50, 200 माइनस 5,200 आ गया। ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म 7,000 और ए की वैल्यू 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू 200, प्लस का 5,000 दूसरी तरफ गया, माइनस का 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। 7,000 माइनस 5,000 2,000 माइनस 200 मल्टीप्लाई का 200 दूसरी तरफ गया, डिवाइड का 2 10 तो माइनस का 1 उधर जाके प्लस का। तो एन की वैल्यू आ गई हमारी 11। तो उसका कौन से साल में उसकी इनकम 7,000 पहुंच जाएगी? 11 साल बाद। यानी अब कौन से सन में? 1995 में। प्लस 11 ईयर कर दो प्लस इसमें, तो कितना हो जाएगा? 2006। तो इन 2006 his salary reached 7,000 रुपीज़। तो इसमें भी सिंपली क्वेश्चन था, उन्होंने कहा था भी सैलरी उसकी 5,000 है और हर साल 200 का इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो 200 इंक्रीमेंट कर दे चल गए। लास्ट में 7,000 पूछ रखा था भी कौन से साल में उसकी 7,000 सैलरी हो जाएगी। तो 7,000 ले लिया लास्ट में। ए एन की वैल्यू 7,000 लास्ट टर्म। ए की वैल्यू भी गिवन थी, डी की निकाल दी, पुट की। एन की वैल्यू निकालनी थी। एन की वैल्यू 11 साल बाद होगी, तो 11 साल जोड़ दिए इसमें, 2006 आ गया। तो 2006 में उसकी 7,000 सैलरी हो जाएगी। अब करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये भी ऐसे ही है बिल्कुल सेम, इसमें भी एन ही निकालना। देखो, रामकली नाम की एक महिला है जो 5 रुपये हर हफ्ते सेव करती है, बचाती है, और उसका इंक्रीज हर हफ्ते उसका इंक्रीज कितने का होता है 5 रुपये में? 1.75 रुपीज़। यानी उसने पहले हफ्ते 5 रुपये बचाए, उसके अगले हफ्ते इतने का इंक्रीमेंट हुआ, यानी 5 रुपये में 1.75 का इंक्रीमेंट, यानी 6.75। और ऐसे ही करके वो बचाती रही। कब तक? यही पूछ रहे हैं अभी, कौन से हफ्ते में, nth वीक में उसकी इनकम यानी सेविंग्स कितनी हो जाएंगी? 20.75। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। ए की वैल्यू यहाँ पे 5, डी की वैल्यू जितने का इंक्रीमेंट है 1.75, और ए एन की वैल्यू 20.75।
एन निकालनी है तो एन का फॉर्मूला लगा लेंगे। एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है 20.75, ए की वैल्यू 5 प्लस एन निकालनी है एन, डी की वैल्यू 1.75, प्लस का 5 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का, क्यों लेते हैं दूसरी तरफ हम, क्योंकि एन निकालना है। माइनस कर देंगे, 20 में से 5 गए 15 और 0.75 का 0.75 ऐसे। यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके 1.75 डिवाइड में, और ये पॉइंट हट के जितने अक्षर बाद पॉइंट होता है उतने जीरो, एक तो ऐसे ये डिवाइड में चला गया 1.75, इसका भी पॉइंट हट के जितने अक्षर बाद पॉइंट है, एक दो नीचे तो लिख देंगे नहीं, ऊपर तो लिख देंगे 100, किसके बराबर n-1 के। 100 के साथ 100 गया, ये 5 के टेबल पे कट देगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ऐसे फिर 5 से 5 7 जा 5 6 जा 5 3 जा 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। तो n-1 हमारा किसके बराबर आ गया 9 के। ये माइनस का 1 दूसरी तरफ गया प्लस का, तो आपका आ गया 10th वीक। तो आपके 10 वीक में पैसा पूरा हो जाएगा, यानी इतने रुपए हो जाएंगे रामकली जी के पास। तो आज आपके हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज करा दी है। पहले एक पार्ट कराया था जिसमें 1 से 12 तक क्वेश्चन लिए थे हमने, और जो बच गए थे आपके 8 क्वेश्चन वो मैंने आज करा दी हैं। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगली एक्सरसाइज में, जो कि आपकी है सम ऑफ एपी सीरीज़। तो धन्यवाद सभी को जिन्होंने ये वीडियो देखी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भी वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।